क्या आप भी फॉरएवर में एक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के व्यक्ति हैं? यानी आप फॉरएवर में पीसी के रूप में काम कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है और आपके अपलाइन आपकी टीम की तरफ से आपको प्रेशर आ रहा है कि लेवल अप करिए, चाहे नॉन पर्सन के थ्रू या फिर आप अपना पैसा लगा के करिए, लेकिन आप लेवल अप करिए, क्योंकि जब तक आप लेवल अप करेंगे नहीं आपको पैसा नहीं आएगा, यानी आपको वहां से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो रुकिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि प्रेफर्ड कस्टमर रहते हुए भी आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अदिति तिवारी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं लास्ट 1 ईयर से फॉरएवर बिजनेस को बहुत ही आसानी से ऑटोमेशन के थ्रू कर रही हूँ। अब हम समझते हैं कि एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर जो होता है वो क्या होता है और वो इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर में पीसी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन एक्टिव पीसी एंड दूसरा होता है एक्टिव पीसी। पहले समझते हैं नॉन एक्टिव पीसी। प्रेफर्ड कस्टमर जो होता है, जो कि नॉन एक्टिव होता है, उसकी बिलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? मिनिमम आप 1000 और मैक्सिमम 4999 की बिलिंग कर लेते हैं। यानी आपको पता ही नहीं होता है कि अगर आप 5000 बिलो की बिलिंग करेंगे तो आप नॉन एक्टिव पीसी कहलाएंगे। 5000 बिलो की बिलिंग करने से आपको 5% का डिस्काउंट तो मिलता है, बट वहां पे जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएंगे या फिर वहां से ज्वाइनिंग के बाद कोई पर्सन कुछ परचेज करेगा तो वहां से आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं आएगा, यानी कोई भी आपका बोनस नहीं आता है। तो ये होता है नॉन एक्टिव, यानी कि 5000 बिलो की बिलिंग अगर आप कर लेते हैं तो वहां पे आप नॉन एक्टिव पीसी कहलाते हैं, आप एक्टिव पीसी नहीं कहलाते हैं। वहां पे आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल्फ परचेज पे डिस्काउंट ले पाएंगे और आप रिटेल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक्टिव पीसी। एक्टिव पीसी जो होता है वो 5000 प्लस जीएसटी की बिलिंग करता है। यानी कोई व्यक्ति 5000 प्लस जीएसटी की बिलिंग करता है, यानी 5000 अबव की बिलिंग करता है, तो वो एक एक्टिव पीसी कहलाता है। यानी कि एक्टिव पीसी के पास ये चांसेस होते हैं कि अपने बिजनेस में वो रिटेल करके भी इनकम जनरेट करे, ज्वाइनिंग करा के भी इनकम जनरेट करे। इतना ही नहीं, पूरी इंडिया में कहीं से भी किसी को भी ज्वाइन करा सकता है। तो ये 3 बेनिफिट्स होते हैं। अब ये 3 बेनिफिट्स वो कैसे जनरेट कर सकता है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो एक्टिव पीसी होता है उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। उस डिस्काउंट को वो यूटिलाइज करके आसानी से अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिटेल करता है, वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं कि रिटेल करने के लिए क्या करना होगा। तो इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके इसकी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्टिव पीसी किसी को ज्वाइन कराता है तो क्या प्रॉफिट मिलता है। जब भी कोई एक्टिव पीसी अपने बिजनेस में किसी टीममेट को ऐड करता है, यानी किसी पार्टनर को जोड़ता है, तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है वहां पे ज्वाइनिंग पे। से भी उसकी इनकम जनरेट होती है। इतना ही नहीं, वो सिर्फ अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरी इंडिया में कहीं से भी किसी को भी वो ज्वाइन करा सकता है। अब आपका सवाल होगा कि पूरी इंडिया में जाने के लिए कैसे हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी इंडिया में कहीं से भी किसी को भी अपनी टीम में ऐड करा सके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश से बैठते हुए आपसे जुड़ पा, इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मैं कानपुर से अपने बिजनेस को कैसे ग्लोबली रन कर पा रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव पीसी और नॉन एक्टिव पीसी तो आपने समझ लिया। अब लेवल अप कैसे करेंगे। नॉन एक्टिव लेवल अप करने में बहुत ही कठिनाइयां पाएगा, बट एक एक्टिव पीसी जो होगा उसको लेवल अप करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वो रिटेल से भी इनकम जनरेट कर सकता है, अपनी ज्वाइनिंग से भी इनकम जनरेट कर रहा। इन दोनों इनकम्स को ऐड करके आसानी से वो किसी भी 2 मंथ्स में अपना एस लेवल क्वालिफाई कर सकता है। एस लेवल क्वालिफाई करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इनको जानने के लिए आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके अपनी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।